हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ। और गाइज आज की पिक कार्ड रीडिंग है आने वाला नवंबर, दिवाली का महीना हमारे लिए कैसा होने वाला है। तो इसमें हम आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए अलग अलग रीडिंग करेंगे। मैंने ऑरिकल कार्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी शफल कर लिए हैं। जो क्रिस्टल्स हैं पाइल सिलेक्शन वो आप इस इंट्रो के बाद देख सकते हो। और जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करे खाली उन्हीं को रिसीव करिए, और जो आपको लगे आपके लिए नहीं है उन्हें किसी और के लिए पास ऑन कर दे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इंस्टाग्राम पे भी प्लीज़ मुझे फॉलो करिए। उसका जो नाम है मेरे अकाउंट का वो मैंने यहाँ स्क्रीन पे दिया हुआ है, या उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं एंड लेट्स होप कि नवंबर महीना हम सब के लिए बहुत 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 सारे अच्छे चेंजेस लेके आए। तो अब आप अपना पाइल सिलेक्ट करिए और मैं आपको मिलती हूँ पाइल 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग एंड स्टार्ट करते हैं आपके ऑरिकल कार्ड से। पेशेंस, adjacent possibilities, action, nature sign, ask for help from others, a new romantic cycle begins, and boundaries. Okay. So guys, जैसे लास्ट 2 साल निकले हैं हम लोगों के लिए, आई थिंक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें लगेगा हमारी लाइफ से निकली हैं, ठीक है। लेकिन नवंबर के टाइम में ना आप पीछे मुड़ के सोचोगे कि और क्या क्या आइडियाज़ मेरे दिमाग में तब आए थे जो मैं करना चाहता था या करना चाहती थी पर मैं नहीं कर पाई। आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, और हो सकता है अब जैसी हालात ठीक हो रहे होंगे ना, आपका वो पेशेंस अचानक से इतनी ज़्यादा एनर्जी पकड़ लेगा कि बस जो मैं अभी 2 साल में नहीं कर पाया, चीज़ें ठहरी हुई थी ना, तो अब मैं वो जल्दी जल्दी करूँ। अब जल्दी जल्दी बस जो है सब कुछ होने लग जाए। क्या पता फिर से लॉकडाउन लग जाएगा तो मैं अब ये सारे काम अभी ख़त्म कर लूँ, जितना पैसा है अभी कमा लूँ। मतलब आप समझ रहे हैं, एक जल्दबाजी आ सकती है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि नहीं, नवंबर में भी आपको वो पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि अब आप अपना काम आगे लेके जाओगे, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे अगर आप समझ लीजिए आप फूड का बिजनेस करते हैं और आपका रेस्टोरेंट है, आपको हो सकता है जब भी आपने रेस्टोरेंट खाली सोचा था बस मैं रेस्टोरेंट ही खोलूंगा, लेकिन किसी ने आपको कहा था कि अरे तुम बाद में केटरिंग भी कर सकते हो, फूड पैकेजिंग में आगे कुछ कर सकते हो, ऐसे आइडियाज़। मुझे नॉलेज नहीं है ज़्यादा, बट फूड को लेके उन्होंने आपको और बहुत सारे आइडियाज़ दिए थे। तो आप अब नवंबर में उन आइडियाज़ के बारे में सोच रहे होगे। जो आप कर रहे हो वो तो आप कर ही रहे हो, लेकिन वही चीज़ के और ब्रांचेस कि इसको मैं कैसे एक्सपैंड कर सकता हूँ, कि इसी अपने एक काम से मेरे और क्या मतलब 4 काम निकल सकते हैं। ये जो है आपकी थिंकिंग होगी, ठीक है। और आप इसके ऊपर एक्शन लोगे। और मैं ये नहीं कह रही ये एक्शन होगा कि हाँ प्लानिंग वाला एक्शन, नहीं। मुझे लगता है अब आप जो है जल्दी जल्दी सब कुछ करना चाहते हो जो आपको नहीं करना है, बट आपका एक्शन जो है अग्रेसिव होना चाहिए। जो आप प्लानिंग कर रहे हो ना वो रियलिस्टिक है, कि अगर सोच लिया है ना कि ये करना है तो फिर करना है, खाली बातों बातों में टाइम नहीं निकालना है। कुछ जो आपके काम रुके हुए हैं उनके ऊपर आपको अग्रेसिव एक्शन लेना है। जो आप 2 साल से नहीं कर पाए थे उनके ऊपर, यस, उन प्लान्स के ऊपर, उन गोल्स के ऊपर आप अग्रेसिव एक्शन ले सकते हैं। आपके पास वो एनर्जी होगी कि आपको जो है अब वो एक्शन ले लेना चाहिए। नवंबर मुझे लगता है थोड़ा हाइपर एक्टिव रहेगा प्लानिंग में और काम में। बेसिकली ये काम की एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन ये आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है। हम सब ने बहुत पेशेंस दिखाया है 2 साल में, थोड़ा सा और आपको दिखाना है। लेकिन प्लीज़ वो जो अपॉर्चुनिटीज़ थी ना काम को आगे बढ़ाने की, जो आइडियाज़ आप लोगों ने आपके दिमाग में डाले थे कि अरे ये भी तो करके देख ले, वो भी तो करके देख ले। कई बार जो है हम सड़क से जा रहे होते हैं सॉरी मेरा गला, कई बार हम ड्राइव कर रहे होते हैं और सड़क में हमें कोई बोर्ड नज़र आ जाता है और हमें एक आइडिया होता है अरे यार मैं ये भी तो कर सकता था,
तो ये है एडजेसेंट पॉसिबिलिटी कि आप आपने एक रूट सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन साइड बाय साइड और विंडोज ओपन हो रही है उसी काम को फैलाने के लिए, नए आइडियाज आ रहे हैं। तो आपको वो जो साइड वाले आइडियाज है ना, उन पे ध्यान देना है। मेन काम तो चल ही रहा है, उन साइड वाले आइडियाज पे ध्यान दीजिए। कई बार वो आपके मेन काम से ज्यादा बेटर निकलते हैं, ठीक है ना। हो सकता है आपका अभी जो आपने चूज किया था वो काम ठीक ना चल रहा हो, पर जो उसके साथ के आजू बाजू वाले काम थे, छोटे मोटे आइडियाज, आपको लगा था कि अच्छा देखेंगे, अभी पहले ये तो कर लूं, अब उन आइडियाज पे ध्यान दीजिए। हो सकता है वो आपके लिए सही ऑप्शन हो, ठीक है। नेचर साइन, कभी भी आपको कंफ्यूजन हो, नेचर आपका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड है। मतलब कभी भी आपको डल मोमेंट लग रहा हो ना, आपने सुना होगा, फिल्मों में आपने ऐसा देखा होगा कि आप सड़क पे चल रहे हो, आप वॉक कर रहे हो और अचानक से बारिश शुरू हो गई और आप कहते हो कि भाई ये क्या हो गया, बिन बादल बरसात। कई बार हम कहीं आपको एक बहुत यूनिक सी बर्ड दिख जाती है, कई बार कुछ अलग से फूल दिख जाते हैं जो हमारा अटेंशन गेन करते हैं। तो बहुत ऐसे साइंस आपको यूनिवर्स देने की कोशिश करेगा जो आपको आइडिया देंगे, जो आपका कम्युनिकेशन होगा आपके सुप्रीम के साथ, आपके डिवाइन के साथ। आप खुद एक्चुअली ये साइन कम्युनिकेट ऐसे कर सकते हो कि आप जैसे कहते हैं ना, कई बार हम वो नकली चिड़िया का घोंसला लगा देते हैं अपने गार्डन में शो पीस के लिए, ऐसी मतलब खाली डेकोरेशन के लिए। आप वैसा मतलब कुछ लगाओ अपने गार्डन में और आप देखोगे कि वहाँ पे एक्चुअली एक बर्ड ने आके वहाँ पे घोंसला बना लिया, या आपको अचानक से वहाँ पे अगले दिन कुछ ऐसे फेदर्स मिले जो बड़े यूनिक बर्ड्स के थे। वो आपके डिवाइन का तरीका है आपसे कम्युनिकेट करने का, आपको बताने का कि जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, मैं हूं, करो। क्योंकि नेचर ऐसे ही बात करता है, कुछ अजीब अजीब साइन दे देता है जो आपने सोचा ही नहीं होगा। सोचो आप एक बार एक ड्रैगन, आप खाली बैठे बैठे सोच ही रहे हो ड्रैगन फ्लाइज के बारे में और ड्रैगन फ्लाइज आपके सामने आ जाते हैं, वो जो हेलीकॉप्टर वाले मच्छर हम बोलते हैं। तो आप समझिए कि आपने अपने डिवाइन को, अपने एंजल्स को याद किया था और वो आ गए आपको साइन देने के लिए। सो कभी भी आपको कॉन्फर्मेशन चाहिए ना, आप नेचर से हमेशा मांग सकते हो। जैसे लोग कहते हैं ना कि आज मैं घर से निकलूँ तो भगवान करे मुझे एक सफ़ेद बिल्ली दिख जाए तो मैं मान लूंगा कि आज ही मेरा काम हो जाएगा। कई बार दिख भी जाती है। तो नेचर को चैलेंज नहीं करना है, लेकिन उसके साइन के लिए हमेशा रेडी रहिए। आपको हमेशा साइन मिलेगा। आपको अपने जवाब जो है ना शांति की जगह में जाके मिलेंगे, भीड़ भाड़ में नहीं मिलेंगे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। डेफिनेटली जब ये साइड की अपॉर्चुनिटीज आपके दिमाग में आ रही होगी ना, आपका एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए कि मैं सारे काम खुद कर लूंगा, मुझे सब पता है। अगर आपको नॉलेज गेन करनी हो, कहीं से किसी की एडवाइस चाहिए हो, कई बार जब आप लोगों से एक्चुअली एडवाइस करते हैं, बात करते हैं ना, तो और 4 आइडियाज और अच्छी प्लानिंग के आइडियाज सामने आ जाते हैं। हमें से बहुत लोग सोचते हैं कि जब तक हम काम ये पूरा नहीं करेंगे किसी को बताते नहीं है, चुपचाप करते हैं। वो भी करना चाहिए अगर आपको वैसी गाइडेंस मिल रही हो। लेकिन जो इस काम में ऑलरेडी हैं, आप जानते हो आपका अच्छा कौन चाहता है, आपके दोस्त कौन है, आपके एडवाइजर्स कौन है, तो उनसे बात करिए। होटल का काम करना चाहते हैं तो होटल वालों से बात करिए। अगर आप अपने आसपास के दोस्तों में नहीं बताना चाहते, पर जो इंसान उस फील्ड में है उससे अगर गाइडेंस लेंगे तो आपका टाइम ही बचेगा, आपके एफर्ट्स ही बचेंगे और आप अपना काम ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। सो बेसिकली ये है एक रीस्टार्ट। ठीक है। खाली यहाँ पे रोमांस आपके काम के लिए नहीं है, बट ये आपके लाइफ के रोमांस के लिए भी है। ठीक है। सो बहुत लोगों के लिए हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स अटके हुए थे, पेस नहीं पकड़ पा रहे थे, लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल है तो पेस नहीं पकड़ पा रहे, एक तरीके से आपको लगता था उन पे ब्रेक लग गई है, तो हो सकता है उन्हीं लोगों के साथ आप दोबारा रीस्टार्ट करोगे। हर बार न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस मतलब ये नहीं कि हर बार कोई नया पार्टनर आ जाएगा। जिनके साथ है उनके साथ भी एक रीस्टार्ट हो सकता है। एनर्जी कहीं स्टक थी, लाइफ बोरिंग हो रही थी, बैलेंस जा रहा था, तो डेफिनेटली आपकी जर्नी उनके साथ दोबारा शुरू हो सकती है और इस बार हेल्दी बैलेंस रहेगा। न्यू मून एंड लिब्रा है, बैलेंस की एनर्जी है, तो अब जो है दोबारा आप हो सकता है किसी को परस्यू करना चाहते थे और पहली बार में वो वर्कआउट नहीं किया। हो सकता है कि ये नहीं कि आप में कोई कमी थी, वो इंसान रेडी नहीं था, वो मतलब अपनी लाइफ में कहीं डिस्टर्ब था, कुछ चल रहा था। आप दोबारा वहां ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि इस बारी जो है
आपका नंबर लग जाए, क्योंकि वो इंसान भी एक नई एनर्जी में है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ये आप ऐसे भी ले सकते हैं कि दो लोग, क्योंकि रोमांस तो दो लोगों के बीच में ही होता है, अपने आप से भी हो सकता है प्यार, लेकिन जहाँ पे जब हम लीब्रा में दो बैलेंसेस की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि दो लोग जो इक्वली, एक जिनका पैशन सेम है, काम को लेके उनका एक नया रोमांस शुरू होगा काम के साथ, और दोनों लोगों का ही पैशन इक्वल है, ठीक है, दोनों लोगों का ही। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि कई बार दो पार्टनर्स डिस्टर्ब होते हैं। ये कार्ड वैसे उस टाइम के लिए होता है कि जब दो पार्टनर्स डिस्टर्ब हैं, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, और अगर ये कार्ड आता है तो हम कहते हैं कि नहीं, आपकी लाइफ ठीक होगी, अभी गिव अप मत करो, यही रोमांस दोबारा शुरू होगा। यही चीज़ काम को भी अप्लाई करती है। दो लोग एक काम करना चाहते हैं, बिजनेस साथ में करना चाहते हैं, और आपको ना जब ये कार्ड आए तो मतलब आप ये पार्टनरशिप में करो जो काम आप सोच रहे हो, ठीक है। तो दो लोग की ज़रूरत पड़ेगी ये काम करने के लिए। तो हो सकता है आपके दिमाग में कुछ काम चल रहा हो, ये जो नए बिजनेस आइडियाज़ आ सकते हैं वो आपके अकेले के लिए ना हो, उसमें आपको ज़रूरत पड़े एक पार्टनर की। तो डेफिनेटली आप किसी से, जैसा कि मैंने कहा, हेल्प मांगेंगे तो हो सकता है आपको कोई नया पार्टनर ही मिल जाए जो इस काम को आपसे ज़्यादा अच्छा जानते हो, जो इस काम को आगे ले जाने में आपकी हेल्प करें। बाउंड्रीज, वेयर डू यू नीड टू एस्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज। बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप में हो या प्रोफेशनल में। ये हम सबको पता है। किसी की हाँ में हाँ मिलाना सिर्फ उनको खुश करने के लिए, उनको बाद में दुखी करने जितना ही है, अपने आप को दुखी करने जितना है। सो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कभी भी किसी को खुश करने के लिए हाँ नहीं बोलना है, किसी को प्लीज़ करने के लिए हाँ नहीं बोलना है। जहाँ पे आपका मन करे कि नहीं भाई, मेरे को अंदर से नहीं लगता है मुझे ये करना चाहिए, बट फलाना ढमकाना या फैमिली मेरी चाहती है कि मैं ये करूं, प्लीज़ मत करिए। वो काम जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, पर आपको कोई प्रेशर डाल रहा है, वो मत करो। सेम फॉर रिलेशनशिप, अपनी बाउंड्री बनाओ। आपके दोस्त बहुत क्लोज हैं, आपसे बुला रहे हैं आज मिलने के लिए, लेकिन कहीं आपका मन नहीं है, आप फिर भी उनको खुश करने के लिए चले जाते हो, बेमन है ये आपने उनको खुश करने के लिए किया है, खुद को खुश करने के लिए नहीं किया है। और कितना कर लोगे, कभी ना कभी ये फॉर्मेलिटीज करना बंद करोगे ही। सो प्लीज अपनी बाउंड्रीज बनाइए, किन लोगों को पर्सनली कितना पास आने देना है, कितना दूर रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये बाउंड्रीज, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इवन जब ये बिजनेस करोगे तो जैसा मैंने कहा, किसको बताना है, किसको नहीं बताना है, कितनी हेल्प लेनी है, कितना किसी को अपनी स्पेस में आने देना है, ये सारी हेल्दी बाउंड्रीज आप नवंबर में क्रिएट करोगे। ये मुझे लगता है ये जो न्यू पॉसिबिलिटीज आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, ये आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। एक नया, एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक प्लान बनाना जिसमें सब कुछ क्लियर कट है, किसका कितना रोल है, किसको कहाँ पे दखल अंदाजी नहीं करनी है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये थे आपके ऑरिकल। और अब जो है हम टैरो शफल करते हैं। इनको मैं प्लेस कर देती हूँ साइड में, और क्योंकि ये काफ़ी सारे हैं तो मैं एक के ऊपर एक रख देती हूँ यहाँ पे, ताकि अगर रेफरेंस लेनी हो तो मुझे ईजियर रहे यहीं से उठाना कार्ड। ओके, सो चलते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पाइल नंबर 1, ये ओरिजिनल राइडर वेट डेक। Angels, please tell us what is in store for pile number 1 when it comes to their personal life for the month of November. Positive रहिए। Oh wow, the Magician, King of Pentacles. Nine of Cups, beautiful cards.
Pentacles, any more messages for pile number 1? Okay. ओके सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा क्लियर एनर्जी आपकी पर्सनल लाइफ में, आपका हार्ट हील हो रहा है, ठीक है। आप वो ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे आपके दिल को दुख पहुंचेगा, ठीक है। एक लोड आपके हार्ट से निकल रहा है, एक एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी जो शायद आप थोड़ा कैरी कर रहे हैं, बैगेज, वो हट रही है नवंबर में, डेफिनेटली हट रही है। अब आप दूर की सोचोगे, मेरे ख्याल से आपके पास ना, अब मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जैसा आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो पाइल नंबर 1 या कर रहे हो ना, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। मैजिशियन है आप, जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है, जो चीज़ चाहते हैं उसे मिलती है। अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने की पावर है आप में, इमोशंस है सारे, पैसा है, एनर्जी है, इमोशंस है, थॉट्स हैं, सब कुछ है जो एक रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाते हैं। एंड मैजिशियन का काम ही है मैनिफेस्ट करना, मतलब जो मैं चाहूँ वो मुझे मिले। सो अच्छी बात यह कि 7 ऑफ कप्स है, तो मुझे लगता है आपके पास ना नवंबर में ऑप्शंस होंगे, ठीक है, ऑप्शंस होंगे। हो सकता है कि आप शादी के लिए कुछ कोई पार्टनर देख रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग इस वक्त, मुझे लगता है आप में इंटरेस्टेड होंगे। नवंबर में आप देखेंगे कुछ लोग ना, खाली एक नहीं, दो नहीं, एक्चुअली कुछ लोगों की नज़र होगी आपके ऊपर। कुछ लोग आप कुछ लोग, लड़के लड़कियां, कोई भी, मतलब जो आपको पसंद करते हैं ना, आपके क्रशेस होंगे, लोगों का क्रश होगा आपके ऊपर, डेफिनेटली। बहुत ही सेल्फ लव वाली फीलिंग है। आप अपना ख्याल रख रहे हैं नवंबर में, आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो आपको खुश रखती हैं। सैलून जा रहे हैं, स्पा जा रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, इमोशनली वेरी सेटिस्फाइंग, वेरी वेरी सेटिस्फाइंग, ठीक है। आप खुश हैं अपनी जगह पे। कई बार ऐसी एनर्जी ऐसी भी होती है कि भाई मैं अकेले ही खुश हूँ, अभी लाइफ इतनी बढ़िया चल रही है ना, कोई चाहिए नहीं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि लोगों की नज़र है आपके ऊपर। अगर आप जैसे मेल हैं तो कुछ फीमेल्स आपको चेकआउट कर रही हैं दूर से, और अगर आप फीमेल हैं तो कुछ बंदों की नज़र है आपके ऊपर, ठीक है, वो देख रहे हैं आपको। लेकिन अच्छी बात यह कि इस बार आप ऑप्शन नहीं होंगे, आपके लिए ऑप्शंस होंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक बहुत ही वाइज चॉइस आप करेंगे। आपको क्लियरली पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चूज करना है, मुझे इमोशनली क्या सेटिस्फाई करता है, क्या चीज़ मुझे सक्सेसफुल बनाती है। आपको अपनी रेपुटेशन, अपनी वर्थ पता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स वो लोग होते हैं जो कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो कहीं भी कहते हैं ना फालतू के लिए कुछ नहीं करते। आपके लिए ये ऐसे रोज की मस्ती या रिलेशनशिप खाली टाइम पास के लिए करना, फ्लिंग्स, ये सब आपके लिए नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक सिर्फ कमिटमेंट देता है कि भाई मैं जो करूँगा वो सॉलिड होगा, वही लास्ट होगा और वो लंबा चलेगा, ठीक है। आपके ऑप्शंस, जो आपकी चॉइसेस हैं वो काफ़ी लग्जूरियस हैं आपको, क्योंकि अपनी वर्थ पता है, आप क्या डिज़र्व करते हैं। आपके दिमाग में एक पिक्चर बहुत क्लियर है कि जो मेरा पार्टनर होगा या होगी वो ऐसे होगी, ऐसे दिखने चाहिए, ऐसे उनके क्वालिटीज़ होने चाहिए। क्या खामियां हैं जो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या खामियां जो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और ये रिलेशनशिप जो लंबा रहेगा, जो आपका ध्यान रखेगा, जो आप उनको ध्यान रख पाओगे। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है ही है, वो इतना अपने लिए कमाता है, इतना सब कुछ दूर का प्लान करता है अपना फ्यूचर, तो वो चाहता है कि ये अपनी सारी एनर्जी वो उसी एक इंसान पे डाले जो रिटर्न में उनका उतना ही ख्याल रखे। ये बहुत ख्याल रखते हैं, आप उनमें से हो जो बहुत ख्याल रखते हो। जो आपकी लाइफ में आपका पार्टनर बनेगा ना, आप उनका बहुत ख्याल रखते हो। तो मुझे लगता है कि हाँ, आप नवंबर में कोई डिसीजन ले सकते हो उन सारे ऑप्शंस में से। हो सकता है क्योंकि अगर ये अरेंज मैरिज है तो आपको, जैसा कि मैंने कहा, ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आप चूज कर लोगे, सही चूज करोगे। क्यों? क्योंकि अपना सोच के करोगे। डेफिनेटली किसी चीज ने जो आपको पास्ट में हर्ट किया है ना, वो नहीं होगा यहाँ पे।
ये लोड तो बस मतलब कह लो कि एक तरह का एक इमोशनल लोड अब हार्ट से खत्म हो रहा है। जिसको भी आप चूज करें, मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत वेल प्लान्ड हैं, स्ट्रेटेजिक हैं, ठीक है, आपका बिजनेस सेंस बहुत अच्छा है। तो आप एक बहुत कहते हैं ना प्रैक्टिकलिटी के साथ चूज करोगे क्या करना है। बट यस, सेल्फ केयर ऑप्शन है नवंबर, क्योंकि महीना ही फेस्टिविटीज का है, पार्टीज होंगी, सर्दियां आ रही हैं, या आप कहीं और भी देख रहे हैं। नवंबर दिसंबर अपने आप में एक पार्टी सीजन हो जाता है, तो मुझे लगता है आप बहुत इमोशनली बहुत खुश रहोगे, बहुत ज्यादा। बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी लगती है, बहुत कम लोगों के लिए। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि प्लीज, अगर आप किसी को नवंबर में किसी के साथ रिलेशनशिप में पड़ते हैं, या आपको आपके पास ऑप्शंस है लोग चूज करने के लिए, प्लीज अपनी चॉइस बहुत ध्यान से देख के परख के करें, क्योंकि वो हार्ट ब्रेक को लूज कर सकती हैं। क्योंकि हो सकता है आपने कोई गलत ऑप्शन पास्ट में भी चूज किया जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। आप में से बहुत लोगों ने कुछ गलत लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं। चॉइस ही मतलब कहते हैं ना 5 की चॉइस थी और आपने उनमें से एक उसी को चुना जो आपके लिए सही नहीं था, और उससे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। तो नवंबर, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं, कुछ नया नहीं शुरू करना चाहते हैं ना, तो प्लीज नवंबर का टाइम आप अपने आप को दोगे, अपने आप को खुश रखोगे, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्टी करना, सैलून जाना, स्पा जाना, थेरेपी, जो आपको लगे, जो चीज, हॉलीडे पे जाइए, किताबें पढ़िए, जो चीज, म्यूजिक, कुछ भी जो आपको खुश रखता है। पहले अपने बारे में सोचना, सबसे पहले अपने बारे में सोचना, अपने आप से प्यार करना। नवंबर में यही होने वाला है, वही चीजें करना जो आपको बहुत खुश रखती हैं। जो आप करना चाहते हो आप कर पाओगे। जो हॉलीडे पे जाना चाहते हो, काम में कुछ सक्सेस चाहते हो, पर्सनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। बहुत कम लोगों का मैं ऐसे देख रही हूँ कि दिल टूटने वाली एनर्जी है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आप कुछ रॉन्ग चॉइस आपने कर रखी है या करेंगे। बट वो नवंबर में ख़त्म, नवंबर से आगे कुछ नहीं जाएगा। अभी जो हार्ट ब्रेक होना है वो यहीं पे हो जाएगा। उसी से आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता चलेगी। ये हार्ट ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, उसी से आपको अपनी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। आप कौन हैं, आप क्या डिजर्व करते हैं, ये आपको पता चलेगा। आप कितने मैजिकल हैं, कितने ज़्यादा, ये आपको पता चलेगा अपने बारे में नवंबर में। ठीक है, पाइल नंबर 1। सो ये है आपकी पर्सनल रीडिंग, और अब हम चलते हैं आपकी प्रोफेशनल रीडिंग की तरफ। सो पूछते हैं एंजल से, व्हाट इज इन स्टोर फॉर पाइल नंबर 1 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, द प्रोफेशनल लाइफ प्लीज। 5 of swords, 10 of wands, okay, Page of Pentacles, new opportunity, doing something that you love, okay. बॉटम ऑफ द डेक में है डेथ कार्ड। ओके, इसको मैं यहाँ भी साइड पे रखती हूँ।
सो हमारे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके पास नवंबर के टाइम में। क्लियरली मुझे लगता है कि आप में से अभी कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, काम पे किसी ने चीट किया है, लोग काम छोड़ के चले गए हैं। आपको हो सकता है आप एक बॉस हैं, आपकी अपनी एक कंपनी है, कुछ काम चलाते हैं और लोग जो है अपने आप बिना बताए आपको काम छोड़ के चले गए हैं। थोड़ा बिट्रेयल या डिफीटेड फील कर रहे हैं, काम अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, हो सकता है आपकी भी रातों की नींद उड़ी हुई है, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना जितना है उससे बहुत ज़्यादा ले रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप यहाँ पे इमेज में देखेंगे इस इंसान को 3 स्वॉर्ड्स जो है पियर्स कर रही है, उसके हिसाब से उसको 9 स्वॉर्ड्स पियर्स कर रही है, बाकी तो 6 हवा में है। मतलब ये जो 6 गलत फहमियाँ है ना वो हवा में है, जो इतना स्ट्रेस आपने अपने ऊपर ले रखा है काम को लेके। ठीक है, बट नवंबर बहुत अच्छा होने वाला है। अकेले काम करने की आदत, सब कुछ मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगी, किसी और पे भरोसा ना करना। ठीक है, आपका थोड़ा एटीट्यूड ऐसा हो सकता है क्योंकि आप चीट किए गए हो, आपका स्टाफ रिलायबल नहीं लिया, आपके को-वर्कर्स ने आपको चीट किया, आपने मेहनत की है, किसी और कोई और क्रेडिट ले गया, आपने प्लान बनाया, उसका फल किसी और को मिल गया, काम पे झूठ बोला है किसी ने आपसे, या काम अच्छा नहीं चला है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना और सोचना कि भाई सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब पता नहीं कैसे शुरू होगा। लेकिन इस इंसान के ऊपर ये लोड किसी ने डाला नहीं है, इसकी पीठ पे नहीं है, इसने खुद उठा रखा है। बहुत ज़्यादा सक्सेस की चिंता करना, बहुत ज़्यादा आगे क्या होगा उसकी चिंता करना। तो नवंबर में एक तो पहली बात, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कुछ स्टार्ट करने की, दोबारा कोई न्यूज़ आएगी, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर आपकी जॉब चली गई है, आप हो सकता है वरीड हो क्योंकि बहुत लोगों की जॉब गई है, आपके बॉस ने आपको बिना बताए बस बाहर कर दिया। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, अनइन्फॉर्म्ड, किसी ने बोल दिया कि बस आज से काम पे आना बंद, सैलरीज नहीं मिली है। तो मुझे लगता है कि आप लोग नवंबर में, आपको डेफिनेटली एक न्यू जॉब ऑफर आ सकता है, एक नए जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कोई ना कोई फाइनेंशियली रास्ता खुलेगा कुछ नया करने का। आपको अलर्ट रहना है। जैसा कि मैंने कहा, हमने बात की थी एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ की। अगर आपका खुद का काम ठीक नहीं चल रहा है, कुछ नया आप उसी काम से कर सकते हो, उसी काम से रिलेटेड, उसकी एक नई वो निकालो सोच, उसी काम को लेके हेल्प लो अदर से। ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ नया आएगा। सबसे अच्छी बात यह है, ये वही चीज़ है जिससे आपको बहुत प्यार है। ये आप खाली मजबूरी के लिए नहीं करोगे कि भाई ज़रूरत है तो कर लेते हैं, नहीं नहीं। नाइट ऑफ कप्स यानी कि जो चीज़ से आपको प्यार है उस चीज़ को लेके आगे बढ़ना। मुझे लगता है कोई आपको जॉब ऑफर भी कर सकता है जो आपकी बहुत केयर करता है, जिसको आपका पोटेंशियल नज़र आता है। आपको कोई ऐसी चीज़ का ऑफर मिल सकता है जो आप हमेशा करना चाहते थे, जिसके लिए आप में बहुत पैशन है। हो सकता है ट्रैवल करें, मूव कर जाए किसी दूसरी सिटी या कंट्री में, तो पता नहीं मुझे, वो भी कर सकते हैं। सी क्रॉसिंग है तो कहीं पे भी रीलोकेट होना, एक अपने उस पैशन को पूरा करने के लिए। जहाँ पे थे अभी वहाँ पे बहुत स्ट्रेस था, यहाँ रहना ही नहीं चाहते थे, लोग अच्छे नहीं थे जिनके साथ काम करते थे, कहीं और जाना चाहते थे, और वहाँ जाके आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने मन के करने की। ट्रैवलिंग जॉब हो सकती है, आप ऐसी जॉब चाहते थे, आप ट्रैवल करना चाहते थे, बहुत टाइम से अटके हुए हैं यहाँ पे। सो डेफिनेटली कुछ ऐसा काम करना जिससे आपको बहुत प्यार है, बहुत पैशन। इतना लोड जो आपने लिया हुआ है ना, पाइल नंबर 1, ये सब जाएगा डेफिनेटली। आपको बस इस एनर्जी के लिए रेडी रहना है, इसको रिसीव करने के लिए। मैंने कहा ना, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। हो सकता है जिन्होंने आपको पास्ट में अच्छे से ट्रीट नहीं किया है, किसी के साथ बात नहीं बनी है, उन्हीं के साथ दोबारा काम करेंगे आप, और बेटर बाउंड्रीज बनानी है अपनी। जिन लोगों ने आपको चीट किया है, जिनका भरोसा गया है,
जिन पे से भरोसा गया है, बाउंड्रीज बनानी है। अब आपको अपना पता चल गया है, मुझे किसी को कितना सर पे रखना चाहिए था, किसको कितना ट्रीट कैसे करना चाहिए था, कौन काम का था, कौन काम का नहीं था। सो डेफिनेटली एक्शन ले रहे हो आप। देखो यहाँ पे भी हॉर्सेस हैं, एक्शन कार्ड, यहाँ पे भी हॉर्स है, तो आगे बढ़ना। अब आगे ही बढ़ रहे हो, तो जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी ना, इसको ग्रैब करिएगा, इस पर काम करिएगा, सोचना नहीं है खाली। आपको पता है आपको इसकी ज़रूरत है, और यही चीज़ है जो आपको फाइनली, जो आपको जिससे प्यार है ना, आपको करने का मौका मिल रहा है, तो छोड़ना मत। पेज ऑफ वॉन्ड्स, हाई क्रिएटिविटी, हाई क्रिएटिविटी, क्रिएटिव काम हो सकता है, पैसा भी मिलता है, क्रिएटिविटी भी और प्यार भी। क्या चाहिए और आपको? एनर्जी हाई, पैशन, फायर। इस नए काम को लेके आप में फायर होगा। इसको मैं यहां कर देती हूं। सो ये जो फेज है ना, ये अब जा रहा है नवंबर में, और ये फेज शुरू हो रहा है। मुझे लगता है आप में से बहुत लोग अपनी जॉब छोड़ के ना, क्योंकि इस जॉब में आप इतना स्ट्रगल कर रहे थे और खुद का कुछ शुरू करना चाहते थे, फाइनली आप वो नवंबर से कर पाओगे। और उस काम में पैसा है, पैशन है, प्यार है और फायर है, एनर्जी है। ऑल एलिमेंट्स आर हियर। एंड स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स देखिए मैंने पास्ट में डाल दिया, यहाँ पे पास्ट में ही है आपके जो कम्युनिकेशन इश्यूज हुए हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, फोर्स, अग्रेशन। नवंबर लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। अगर ये नवंबर में भी चल रहा है ना, तो ये बहुत शुरू का है। आप इस फेज से पास कर रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक, डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग। जैसा कि मैंने कहा ना, आपको खुद को अपनी वर्थ पता चलेगी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी पता चलेगी अपनी खुद की वर्थ। एक ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए। खुद को वैल्यू करना, कहीं ना कहीं आप इन सारी चीज़ों में अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो, अपनी पर्सनल लाइफ में भी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग फ्रॉम समथिंग जो आपको पसंद नहीं था, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रेस रहता था, लेट नाइट काम करते थे, सोते नहीं थे, एंजाइटी होने लग गई थी, काम करो फिर भी मतलब अप्रिसिएशन नहीं मिलती थी। फाइनली वो छोड़ के अब वो काम करना जिससे आपको बहुत प्यार है। डेफिनेटली। या हो सकता है अगर कुछ लोगों के लिए कि ये काम जो अभी तक स्ट्रेसफुल चल रहा था, वही काम दोबारा, जैसे कि मैंने कहा न्यू रोमांटिक साइकिल, तो हो सकता है वो काम जो सही नहीं चल रहा है ना, उसी को आप नए ढंग से करोगे और फिर वो आगे बढ़ेगा। उसी काम को दोबारा शुरू करने की नई एनर्जी, उस काम को आगे लेके जाना, उसको कैसे बढ़ाना है उसकी प्लानिंग करना, ये उसी काम की डेथ होके दोबारा उसका रीबर्थ होना एक नए ढंग से। सो पाइल नंबर 1, नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट मंथ लग रहा है आपके लिए, स्पेशली पर्सनल केयर में तो सब कुछ बहुत ही अच्छा है। मैजिशियन है आप, तो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, मैंने कहा ना जिस चीज़ को आप हाथ लगाओगे सोना बना सकते हो, ऐसा पोटेंशियल है, इंसान की पहचान है आप में। तो प्लीज़ अपने आप पे फोकस करें, अपने आप पे ही मुझे लगता है नवंबर पे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और इस काम को लेके आप आगे बढ़ोगे जो भी करोगे। सो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप इंग्लिश में भी रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरा इंग्लिश चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो स्क्रीन में आपको यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का नाम दिखेगा और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, नवंबर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए, मैं यही प्रे करती हूँ, और बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाई पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपके ऑरिकल्स देखते हैं यहाँ पे। ये जो 3 कार्ड पहले मैं ऊपर रख रही हूँ, ये आपके हाईलाइट्स हैं नवंबर के लिए, आपके फोकस, मतलब क्या मेन रहेगा एनर्जी को लेके। ओके, एंड बाकी हम लेते हैं गाइडेंस मैसेजेस। ऑल राइट, सो मैन होल्डिंग अ कॉइन, envy, healer of the ages. So universe,
आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास जो होता है आप उससे खुश नहीं रहते, और ये हम सबके साथ होता है, खाली आपके साथ नहीं होता। लेकिन कई बार ना इसी रीज़न की वजह से कि दूसरे के पास मुझसे ज़्यादा है या दूसरा मुझसे ज़्यादा कामयाब क्यों है, हम कहीं ना कहीं जो हमारे पास है उसको निगलेक्ट करते हैं, उसे एंजॉय नहीं करते। एक होता है जी हाँ मैं किसी और की तरह सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, वो लोग आपको इंस्पायर करते हैं। और एक होता है कि मन में जो है जलन, ईर्ष्या, ऐसे जो है कुछ इमोशंस मन में अपने आप आ जाते हैं। और ये कहीं से मतलब आपको डिमीन करने के लिए नहीं है, आपको कुछ गलत फील करवाने के लिए नहीं है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि कई बार ये नेचुरली आ जाती हैं फीलिंग्स। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि नवंबर का टाइम जो है ना आपके पास जो है, और एक्चुअली और आएगा क्योंकि मैन होल्डिंग अ कॉइन का है, बट ये जो अंदर से आपको कभी कभी किसी और के लिए खुश होना चाहिए और आप नहीं हो पाते हो, बहुत स्ट्रेट वर्ड्स में मैं पुट कर रही हूँ, तो आपको ये फीलिंग जाने देनी है। क्योंकि बहुत सिंपल रूल होता है यूनिवर्स का कि आप किसी और की कामयाबी से जितना खुश होगे ना, वो आपको उतना ही इंस्पायर करेगी और उतना ही यूनिवर्स आपको देगा। दूसरों के लिए खुश होने से, दूसरों के लिए करने से अपने आप खुद को ज़्यादा मिलता है। सिंपल रूल है। सो अगर आपको कहीं पे भी लगे कि आपके पास कम है और दूसरों के पास ज़्यादा है ना, आप प्लीज़ हीलर ऑफ द एजेस याद रखिए कि कोई ना कोई है जो आपको हमेशा ऐसे इमोशन से बचाएगा। आई एम श्योर आपकी लाइफ में ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई ऐसी इमेज नज़र आएगी, आप आंखें बंद करके भगवान को भी याद कर सकते हैं। लेकिन कई बार वो हीलर हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स के रूप में आते हैं, हमारे फैमिली के रूप में आते हैं, जो आपको समझाते हैं कि आप तो यार तू कितना अच्छा कर रहा है, तेरी लाइफ से बहुत अच्छी चल रही है, पर हम वो नोटिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा ध्यान किसी और के ऊपर है। तो कभी आपको कन्फ्यूजन हो ना, आंख बंद करके अपने हीलर को, जिस पे आपको विश्वास है, उनसे बात करिए। ये आपको हील करेंगे, ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे। मैन होल्डिंग अ कॉइन, बहुत सिंपल इसका डिस्क्रिप्शन है। कोई इंसान, मुझे लगता है मेल फिगर स्पेशली, क्योंकि मैन है इस डेक में, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन भी है, तो इसलिए यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन, मैं मैन के ऊपर ही स्ट्रेस करूँगी। कोई इम्पोर्टेंट इंसान आपकी पैसे कमाने में हेल्प करेगा, आपके लिए एक वर्क अपॉर्चुनिटी ला सकता है या आपके फाइनेंसेस आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकता है नवंबर में। और ये कोई मेल ही हो सकते हैं, ये आपके बॉस हो सकते हैं, ये हो सकता है आपके कोई फैमिली के मेंबर हैं जो आपको पैसा कमाने में हेल्प करें या आपको कुछ गिफ्ट करें, पैसे दें। ये आपके एडवाइज़र हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर, कोई भी जिनके साथ आप डील करते हैं। कोई हो सकता है एक बहुत अमीर इंसान के साथ आप काम करते हैं, डील करते हैं, कुछ क्रैक करने वाले हैं, कुछ प्रपोजल रखा है। तो कोई आदमी, मेल फिगर, पैसा कमाने में, कोई पैसे को आगे बढ़ाने में, उसकी अपॉर्चुनिटी लेके नवंबर में वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। और लड़कियों के लिए मैं ये कहूँगी कि हो सकता है कि आपकी किसी से शादी हो रही है या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रही हैं जो बहुत अमीर है, ठीक है। और हो सकता है ये एज अ पार्टनर आपकी भी हेल्प करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पैसे देंगे या आप में कुछ कम पोटेंशियल है, बट ये हो सकता है आपकी हेल्प करें आगे वेल्थ कमाने में। तो एक मेल फिगर की इंपॉर्टेंस नवंबर में लग रही है। ये आपके ग्रैंड पेरेंट कोई भी हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, एनी मैन हो सकता है। आपके घर में बच्चा हो, लड़का हो, जिसकी वजह से घर में पैसा आएगा, आगे लक्ष्मी होगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। दिवाली का टाइम है, अगर आप घर से दूर रहते हैं तो प्लीज़ अपनी फैमिली के पास जाइए, क्योंकि हो सकता है आप इस टाइम पे थोड़ा अकेला फील कर रहे हो। जब भी त्यौहार का टाइम आता है, फेस्टिवल्स का टाइम आता है, हम ऑटोमेटिकली होमसिक फील करना शुरू करते हैं। इस टाइम पे थोड़ा फोकस आपको अपनी फैमिली पे देना है। नवंबर का टाइम मुझे लगता है फैमिली के साथ बहुत बिताओगे। आप जिनसे प्यार करते हो, अपने लव्ड वंस के साथ बहुत प्यार जो है आप उनके साथ बांटोगे नवंबर में। रीलोकेट कर सकते हो, मूवमेंट दिख रही है फैमिली के साथ, मतलब जो भी कर रहे हो ना, फैमिली एक हाईलाइट है नवंबर के टाइम पे डेफिनेटली। इम्प्रूविंग हेल्थ, हो सकता है ये आपको यूनिवर्स कह रहा है कि भाई नवंबर आ गया है, कब करोगे अपनी डाइट में चेंज, कब करोगे अपनी अल्कोहल कम, कब करोगे एक्सरसाइज करना, कब चीनी छोड़ोगे, शुगर से कब दूर हटोगे, मीठा खाना कम कब करोगे। तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है नवंबर में। नवंबर में मुझे लगता है आपके पास वो ग्रिप आएगा फाइनली अपनी विल के ऊपर, जहां आप बोलोगे बस बहुत हो गया, ये साल तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया है,
अब मुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा। सो आई सी अ हेल्दी नवंबर फॉर यू। हेल्थ अच्छी होगी। अगर आपके फैमिली में भी कोई बीमार है जिनको आपको लेके चिंता रहती है कभी, दैट्स वाई इंप्रूविंग हेल्थ एंड यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ कार्ड आया है, उनकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी नवंबर में, बेटर रहेंगे। डेफिनेटली उनकी हेल्थ बेटर होगी। कोई स्पेसिफिक है जो आपके दिमाग में है, आपके दोस्त जिन या आपकी फैमिली में, जैसा कि मैंने कहा, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, उनकी हेल्थ आपको बॉदर करती है, कंसर्न है, नवंबर में उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बेटर होगी। स्टार सीड, आप अपनी लाइफ के ना उस फेज में हो जहां पे आपको फालतू लोगों के साथ उठना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर वो अच्छी बातें नहीं करते हैं तो आपको मन करता है मैं यहां से उठ के चला जाऊं। आप कहीं 4 दोस्तों के साथ है और वो आपके मतलब की बात नहीं चल रही है ना, आप वहां से चले जाना चाहते हो। अब आप वो पार्टीज नहीं अटेंड कर सकते जो आप पहले करते थे। अब आपको होता है घर पे बैठ के भाई मैं किताब पढ़ लूंगा या मैं म्यूजिक सुन लूंगी। बहुत जगह आप अपना पर्पस ढूंढ रहे हो, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है जो आपको अलाउ नहीं कर रही है जैसी लाइफ आप जीते थे वैसे जीने की। आप वो करना चाहते हो जिसमें कहते हैं ना पैसा तो है, बट सिर्फ पैसा नहीं, एक सेटिस्फैक्शन है जो आपको लगेगा कि यार मेरी वजह से और 4 लोगों का घर चल रहा है, मेरी वजह से और 5 लोग आगे खुश हैं, मैं हेल्प कर पा रही हूँ किसी की, मैं किसी को कुछ दे पा रहा हूँ। हो सकता है अचानक से आपको अपने आजू बाजू गंदगी को लेकर आप सेंसिटिव हो जाओ, आप लोगों को टोकना शुरू कर दो कि भाई यहाँ पे ये मत फेंको, वो मत फेंको। एनिमल्स के लिए आपके मन में और प्यार आ जाए, आप उनको प्रोटेक्ट करने लग जाओ। आपको, मुझे लगता है इनमें से बहुत लोग स्टार सीड होते हो। स्टार सीड वो ही नहीं होते स्पिरिचुअल लोग जो छोगा पहन के ऐसे घूमते हैं। आप डॉक्टर हो सकते हो, एस्ट्रोनॉट हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, एक गरीब हो सकते हो। जो स्टार सीड कोई भी हो सकता है जिसको अपना पर्पस मिल जाता है कि मेरा काम खाली यहाँ पे 9 से 5 की नौकरी करना नहीं है, मेरा काम उससे बहुत बड़ा है। मुझे लगता है अब आप वही करोगे जिससे आपको बहुत प्यार है, जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये काम से मैं और 4 लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। संन्यास नहीं लोगे, लेना चाहो तो ले सकते हो, बहुत लोग लेते हैं दूसरों की मदद करने के लिए, लेकिन बस अपना पर्पस ढूंढना और जिससे आपको बहुत खुशी और सेटिस्फैक्शन मिलेगी। प्रोटेक्शन, The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon my spiritual work. मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग अग्री करेंगे, आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है। आपको आपके शायद पेरेंट्स भी बोलते होंगे, जनरली लोग बोलते होंगे कि आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है। आई थिंक हम जब किसी से बात करते हैं ना तो अच्छी बातें भी सुनते हैं, उनके दुख दर्द भी सुनते हैं, तो बहुत बार ये होता है कि हम उनकी एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब कोई आपको अच्छा कुछ बताता है तो आप भी उनके साथ खुश हो जाते हो, अच्छी एनर्जी आती है। कोई जब अपने दुख दर्द आपके साथ शेयर करता है ना तो उनके अंदर जो नेगेटिविटी मतलब खराब सेंस में नहीं, बट उनके जो एनर्जी इस वक्त लो चल रही है, वाइब्रेशन लो है, वो आप में भी शिफ्ट होती है। ठीक है, वो कहीं चाहे आपको दिखने में ना कुछ फर्क पड़ रहा हो, आपको आप नॉर्मल घर आ जाते हैं बात करके, लेकिन आप अपने साथ उनकी एनर्जी लेके आते हैं। वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं थकाती है, ड्रेन करती है और आपकी का जो प्रोटेक्शन सर्कल है ना उसको कमजोर करती है, आपको वल्नरेबल बनाती है और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए। एक तो तरीका होता है कि आप अपनी नज़र उतारिए, जो हमारे पेरेंट्स या लोग हमारे लिए उतार देते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं, बाथ में सॉल्ट डाल के उससे नहा सकते हैं। सॉल्ट, बेदिंग सॉल्ट्स आते हैं। प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। प्रे करिए, अपना ऑरा क्लेंस करिए। कहीं से कुछ सुन के आते हैं, कभी आपको कुछ लगे हैवी एनर्जी फील हो रही है, यार मैं वहाँ से आया अच्छा नहीं लग रहा है, बड़ी अजीब सी वाइब थी, उसी वक्त अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। ये प्रोटेक्शन जो है आपको फ्रेंड के थ्रू भी मिल सकती है, फैमिली मेंबर के थ्रू भी मिल सकती है। ये जो प्रोटेक्शन फेरीज है ना, ये आप आके घर में जाके प्रेयर भी बोल सकते हो, दैट माय प्रोटेक्शन फेरीज प्लीज क्लेंस माय ऑरा, प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी दैट आई जस्ट अब्सॉर्ब्ड। तो आप ये कर सकते हैं। आई थिंक इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत लोगों से मिलना जुलना हो सकता है, हेल्थ को लेके परेशान हो सकते हैं,
किसी की, तो ये सारी चिंता आप ये नहीं है नवंबर में। अपने फैमिली से मिलोगे, जिनको प्यार करते हो उनसे मिलोगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, अपना पर्पस रियलाइज करोगे नवंबर में कि नहीं कुछ बड़ा करना है मुझे, कुछ अलग करना है, जिसमें सिर्फ पैसा नहीं हो, जिसमें सेटिस्फैक्शन हो। और वो कितना अच्छा टाइम होगा, क्योंकि उस टाइम पे आप ऐसे इमोशंस गिव अप कर रहे हो, जेलसी, एनविंग, हील हो रहे हो आप। और पैसे की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कोई ना कोई आ रहा है आपके सपोर्ट के लिए, आपको फाइनेंशियली हेल्प करने। तो अब चलते हैं आपके टैरो की तरफ, और ये मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ रेफरेंस के लिए। ओके, सो पाइल नंबर 2 पहले हम यूज़ करेंगे ये राइडर वेट डेक आपके पर्सनल लाइफ के लिए। सो पूछते हैं एंजल से, एंजल्स प्लीज टेल मी व्हाट इज इन स्टोर फॉर पाइल नंबर 2 फॉर द पर्सनल लाइफ इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, तो बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ गए। ओके, ऑल राइट। सिक्स ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक, सॉरी। सो क्लियरली यस, फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने बड़ों के साथ, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ, जो लोग आपके साथ पास से जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली उनसे मिल रहे हो नवंबर में, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। जैसा कि मैंने कहा त्यौहार का महीना है, तो ये टाइम तो आप अपने पुराने दोस्तों के साथ, जिनके साथ बड़े हुए हो, जिनके साथ आप त्यौहार मनाते हो, फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स, इमोशनल महीना रहेगा नवंबर का, फुल ऑफ इमोशंस एंड हैप्पी इमोशंस। ओके, आई डेफिनेटली सी कि आप अपने आपका को वर्कर्स के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, फ्रेंड्स के साथ तालमेल, ठीक है। कुछ लोग मुझे लगता है शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली कुछ कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते हो नवंबर में। बट यस, कुछ 2-3 लोग या 2 लोग भी मिल के कुछ बना रहे हैं साथ में। हो सकता है आपके पार्टनर मिलके कोई लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ साथ में करने की सोच रहे हैं, घर बना रहे हैं, शायद आप अपना कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं नवंबर में, ये चल रहा है। अच्छी बात ये, मुड़ के देखेंगे आप नवंबर, जैसा कि मैंने कहा एक बहुत इमोशनल महीना है, ऐसे टाइम पे ना बहुत ग्रेटफुल फील करोगे। आप मुड़ के देखोगे अपनी लाइफ में कि मैंने कितने अच्छे रिलेशंस बनाए हैं, कितने सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं, और कितने सॉलिड, हवा हवा के लोग नहीं, दोस्त तो बहुत सारे होते हैं, बहुत लोगों को हम जानते हैं, उनमें से दोस्त बहुत कम होते हैं। मुड़ के देखोगे आपके मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स कौन से हैं, मुड़ के वापस देखना कि हाँ मैंने लाइफ में कुछ अच्छा किया है और ये रिलेशनशिप्स मेरी लाइफ में आए हैं। स्पिरिचुअलिटी, 7 का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का होता है, विक्ट्री का होता है, तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, और बहुत अच्छे लेवल की हो रही है, बहुत अच्छे लेवल की। 3 ऑफ कप्स सब जानते हैं, अगर आप टैरो देख रहे हैं, 3 ऑफ कप्स यानी कि पार्टी, सेलिब्रेशन, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना, हो सकता है ड्रिंक भी करते हो आप, आपके और आपके दोस्त मिलके एंजॉय करते हैं ड्रिंक करना, तो मुझे लग रहा है कि आप वो नवंबर के टाइम में करेंगे। अगर नॉर्थ की तरफ रहते हैं तो ठंड होगी तो इसलिए भी करेंगे, लेकिन यह सेलिब्रेशन डेफिनेटली दिख रही है अपने ही लोगों के साथ। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ हैप्पी इमोशंस, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कुछ लोग शादी करने का सोच रहे हैं, तो ये उनकी सेलिब्रेशन भी है नवंबर में। कुछ फिक्स हो जाएगा, कहीं रोका हो जाएगा, बात पक्की हो जाएगी, ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन मिल जाएगी, उसकी सेलिब्रेशन हो सकती है। एंड दिवाली की सेलिब्रेशन भी हो सकती है। एक अंडरस्टैंडिंग, आप एक दूसरे को बताओगे, आप जिनसे प्यार करते हो उनको एक्सप्रेस कर पाओगे कि आप कैसा सोचते हैं उनके बारे में।
9 ऑफ वॉन्ड्स हियर। पुरानी जितनी बातें हुई है ना, मुझे लगता है आप उनको फाइनली नवंबर में उनसे पीछा छुड़ा लोगे। ठीक है, जो बातों ने आपको पास्ट में हर्ट किया है, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, आप ना पुरानी बातें मुड़ के नहीं देखोगे। अगर आप देख रहे हो ना, वो वैसे भी आपको फिर और डिफरेंट तरीके से इमोशनल बनाएंगी, लेकिन आप फाइनली रियलाइज करोगे कि मुझे अब मुड़ के नहीं देखना है। ये जो मेरे पुराने रिश्ते गए हैं ना लाइफ से, बस वो चले गए हैं। मैंने कहा ना कि आप में से बहुत लोग वैसे ही बहुत सारे रिलेशनशिप्स को दूर कर दोगे अपने आप से, क्योंकि अब वो आपका पर्पस, अब आप, मैंने कहा ना, फालतू के लोगों में उठना बैठना नहीं चाहते हो। आप बस अपना पर्पस, क्योंकि रियलाइज कर रहे हो यहाँ पे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप मुड़ के देखना छोड़ दोगे। बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है उनकी एनर्जी पीछे छोड़ दोगे, और काफ़ी इजीली कर पाओगे, क्योंकि एक बार जब रियलाइज हो जाता है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अपने आप मतलब चीज़ें फिर बहुत इजी हो जाती हैं। आपको कोई दुख नहीं होगा कि आपने ऐसा कर लिया, बुरे नहीं बन जाओगे आप। सो डेफिनेटली आई सी यू कि यू नो आपके लिए आसान रहेगा। हो सकता है सेलिब्रेशन थोड़ी ज़्यादा आ जाए, ज़्यादा मिलना जुलना, इमोशनली थोड़े से ड्रेन्ड आउट हो सकते हो, क्योंकि इमोशनली जैसे कि मैंने कहा नवंबर बहुत भारी हो रहा है अच्छे इमोशन से, तो हो सकता है थोड़ा ड्रेन आउट भी फील करो। कुछ लोग अपने पास के रिलेशनशिप्स को याद कर सकते हैं, पुराने दोस्तों को याद कर सकते हैं, तो उनको लेके भी थोड़ा इमोशनली जो है आप फील करोगे। उन लोग को याद करोगे जिन्होंने आपको चीट किया था, और फाइनली इस बात की खुशी मनाओगे कि अब जो है वो आपको बॉदर नहीं करते, अब वो चले गए हैं, या आप उनको एक्चुअली अपने आप ही छोड़ रहे हो। मुझे लगता है ये इसी टाइम पे ना, नवंबर के टाइम में आपको बहुत रियलाइजेशन होगी कि आपके अपने कौन हैं और कौन आपके अपने नहीं थे। डेफिनेटली एक एक्साइटमेंट रहेगी कि आगे क्या आने वाला है। तो जैसा कि मैंने कहा ना, कुछ लोग की मुझे लग रहा है शादी हो रही है या रिश्ते पक्के हो रहे हैं, आप लोग मुड़ के देखोगे कि वाह, हमने कहाँ से शुरू किया था, हम कहाँ पहुंच गए हैं। और एक्साइटमेंट, 9 ऑफ वॉन्ड्स खाली दुखी का कार्ड नहीं होता क्योंकि बेचारा ये यहाँ पे दुखी दिख रहा है, नहीं, 9 ऑफ वॉन्ड्स कई बार ये भी होता है कि आप एक्साइटेड होते हो कि आगे क्या आने वाला है। अब आप पीछे मुड़ के, जैसा कि मैंने कहा, आप नहीं देख रहे हो, अब आप आगे देख रहे हो, तो एक्साइटमेंट होती है कि अब आगे लाइफ में क्या आने वाला है। ये जो नए रिश्ते आने वाले हैं, ये जो लोगों को मैंने अपने पास रख लिया है, ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, इसके साथ अब आगे क्या होने वाला है। बुरे टाइम में भी कौन से लोग हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा। आप मतलब अगर कुछ नवंबर से ना आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी, टाइम थोड़ा खराब भी चल रहा है ना, कभी कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए ना, आपकी एनर्जी हाई रहेगी, आप अपने आप को मोटिवेट कर लोगे। अब आपको किसी की जरूरत नहीं है। लोग वैसे भी स्टार सीड ऐसे होते हैं, उनका तो काम होता है दूसरों को मोटिवेट करना, दूसरों को इंस्पायर करना, तो आपको जरूरत नहीं है किसी की मोटिवेशन की। जैसे ये कार्ड भी आया था, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। इसका मतलब ये भी होता है कई बार कि आप खाली अपनी सेफ्टी की नहीं सोच रहे, एक्चुअली आप भी बहुत लोगों को प्रोटेक्ट कर पाओगे, आप बहुत लोगों को प्रोटेक्ट कर पाओगे, उनको एडवाइस दे पाओगे। लेकिन आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। कुछ लोग चिढ़ जाते हैं, किसी की लाइफ में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करनी है। आप उनकी हेल्प करना चाहते हो, ऑफर करो हेल्प, लेकिन ये नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा करो, उससे आपको अच्छाई नहीं मिलेगी, वो आपसे चिढ़ ही जाएंगे। लेकिन आपकी इंटेंशन बहुत साफ है, अब आप करोगे लोगों के लिए। चलिए अब देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ। यहाँ पे तो बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग और कुछ शादी वगैरह का मुझे वाइब नज़र आ रहा है, लेकिन खुद की पर्सनल ग्रोथ बहुत नज़र आ रही है। Just please tell me what is in store for pile number 2 for the month of November when it comes to their work. Wow, Wheel of Fortune.
कुछ नया आने वाला है। पाइल नंबर 2, काम में कुछ नया होने वाला है, बहुत बढ़िया तरीके से होने वाला है। वाओ, सच पॉजिटिव कार्ड्स। एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक। लीडर बनने वाले हैं आप अपने काम पे, अपनी लाइफ का चार्ज लेंगे। लीडर जो सबको साथ लेके चलता है, जो एक बार जो ठान लेता है ना वही करता है। ओके, सो फाइनली नवंबर के टाइम में एक तो आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है। मुझे लगता है काम में ना आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। फाइनली आपका जो हार्डवर्क है, एक साइकिल जो है वो ख़त्म हो रही है, और अब जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अपने काम को लेके, वो कहते हैं ना झोली में गिरता है जब छप्पड़ फाड़ के मिलता है। अब मेहनत कम और रिजल्ट ज़्यादा, ये वैसा टाइम होगा। डेफिनेटली बहुत लोग अब्रॉड जा सकते हैं काम करने के लिए, बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, बाहर काम के लिए जाना, कुछ पढ़ने के लिए जाना। ट्रैवल तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे, काम के लिए ट्रैवल करेंगे, अपने काम के लिए ट्रैवल करेंगे। बेस्ट पार्ट है जस्ट लाइक पाइल नंबर 1, उनका भी ये बहुत अच्छा था। आप लोग वही काम कर रहे हो जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है। ये आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे, आप वही काम कर रहे हो जिससे आपको बहुत प्यार है। कुछ नई अपॉर्चुनिटी ऐसे आने वाली है जो आपके लिए लॉन्ग टर्म आपके फाइनेंसेस सॉर्ट कर देगी। कुछ नया रास्ता खुलने वाला है। आप पैसे, और मैं जब वहाँ बात कर रही थी ना कि अब आप लोगों के लिए भी करोगे, 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों चैरिटी करोगे। अब इतना पैसा होगा आपके पास कि आप चैरिटी कर पाओगे। मुझे लगता है एनजीओज की हेल्प करोगे, जिन लोगों को ज़रूरत है, दानी बन जाओगे, पैसा दोगे, पैसा बांटोगे, हिचकिचाओगे नहीं, क्योंकि खुद के पास कमी नहीं है तो किसी और को देने के लिए क्या मुश्किल लगेगा। जेनरस मंथ, ऐसी अपॉर्चुनिटी कुछ नवंबर में आएगी जो आगे जाके आपको बहुत चैरिटेबल बनाएगी। एनजीओ से हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा, जानवरों के लिए कर सकते हो, लेकिन लोगों की मदद करना। आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा ना लाइफ में, जो आपने लाइफ में सीखा है, काम, अपना बिजनेस कैसे बनाया है, अपने आप को उस मुकाम पे कैसे पहुंचाया है, वो जॉब कैसे आपको मिली, अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करोगे। बहुत लोग ना कामयाब हो जाते हैं और बताना नहीं चाहते अपने सीक्रेट्स, लेकिन आप एनवी से हट रहे हो तो आप फाइनली आप भी अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करोगे, उनको सिखाओगे कि भाई तुमने जेलेसी के साथ आगे नहीं बढ़ना है, लोगों की मदद करके आगे बढ़ना है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे भी मैन ने कॉइन होल्ड कर रखे हैं, दूसरे हाथ में बैलेंस ये वेइंग स्केल। तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा ना, ये जो आप नया काम शुरू करने वाले हो या करना चाहते हो, एस ऑफ पेंटिकल, अगर आपको इसके लिए लोन के लिए अप्लाई करना है, किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत पड़े, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। कोई ना कोई आपको सपोर्ट करेगा। ये आपके फादर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई नया बिजनेस पार्टनर हो सकता है। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट बिल्कुल है। ऐसा काम जिसमें आप पैसा देते भी हो उतना वापस आता भी है, वन वे नहीं है। लेकिन यस, लोगों की केयर करना, अपने पैसे का अच्छा यूज़ करना जिससे दूसरों का भी भला हो। और जैसा कि मैंने कहा, कोई लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, बाहर जाना चाहते हो, उसके लिए भी अगर आपको लोन किसी की फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, आपको मिलेगी, क्योंकि आप वापस दे भी पाओगे, टाइम से दे दोगे। 9 ऑफ कप्स, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अपने आप में इतना खुश रहना कि आज मेरे पास सब कुछ है। थोड़ा हो सकता है जब इतना सक्सेस मिल जाती है ना, कई बार आप उस मुकाम पे पहुंच जाते हो जहाँ पे आप अकेले हो जाते हो। मुझे लगता है आपको इस अकेलेपन में अभी अच्छा लगेगा जब हो जाओगे ना, क्योंकि आपका मोटिव ही है कि पहले मैं वो सब करूं जो मैं करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, फिर सोचेंगे। बट यस, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप अपनी शादी भी ना तभी कुछ लोग ये स्टेज क्रॉस करने के बाद ही शादी कर रहे हो। बट नहीं तो आप नवंबर में, कुछ मैं कह रही हूँ नवंबर से आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे अपने हार्डवर्क के। डेफिनेटली नई अपॉर्चुनिटी, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है दूसरों की हेल्प करने के लिए, कोई आपकी हेल्प कर रहा है।
वीज़ा, ट्रैवल, लक, बेसिकली व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब ही यही है, हर तरीके से लक जो है जाग रहा है। एंड एम्परर, बॉस बनोगे एक दिन। ये एम्परर भी जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके फादर का बहुत बड़ा रोल होगा आपकी सक्सेस में। फादर, कोई सीनियर फिगर जो है ना, वो बहुत काम के रहेंगे आपके, बहुत आपके मतलब आपको सपोर्ट करेंगे आपकी इस जर्नी में। एंड इवेंचुअली आप भी ये बॉस बन सकते हैं जो खुद कहते हैं ना, मेहनत करके आगे बनते हैं, किसी का लेके नहीं आगे बनते। प्राउड, सक्सेसफुल, एक आप इंस्पिरेशन बनोगे लोगों के लिए। लोग आपकी जर्नी देखेंगे और बोलेंगे यार इसने कहाँ से शुरू किया था और ये कहाँ पहुँच गया। आई एम सॉरी। सो डेफिनेटली पाइल 2, नवंबर बहुत प्रॉमिसिंग मंथ लग रहा है। पर्सनल ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, काम तो मतलब अच्छा हो ही रहा है। अगर आपकी शादी कुछ हो रही हो, सेलिब्रेशन जैसे हो रही हो, अगर आप अपने पेरेंट्स से घर वापस मिलने जा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप नवंबर आपके लिए बहुत अच्छा जाए। पाइल नंबर 2, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप मेरा इंग्लिश चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा चैनल जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका नाम यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। Hi, pile number 3. Welcome to your reading, and let's start with the oracles. ये पहले जो 3 कार्ड्स मैं ऊपर रख रही हूँ ये है आपके मेन फोकस या आपकी एनर्जी कैसे रहेगी, हाइलाइट्स आपके नवंबर के। एंड बाकी ऑरिकल्स यहाँ रख देते हैं। ओके, अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लीजिए पाइल नंबर 3। अगर थोड़ा कंट्रोल लाइफ का आपके हाथ से चला गया है, चीज़ें उधर उधर हो रही हैं, तो मुझे लगता है आपको अपना कंट्रोल जो है आप नवंबर में लोगे अपने लाइफ का। लाइफ वापस सिमटने लगी है, ऑर्डर में आने लगी है। कोई पर्सनल लॉस हुआ है, रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो सकता है, कोई भी पर्सनल लॉस जैसा मैंने कहा ये हो सकता है, बट कुछ ऐसा जिससे दिल कहते हैं ना दर्द से भरा हुआ है। आपका मन करता है कि मैं रोऊं किसी के सामने, तो उसको अब निकाल दीजिए। अगर आपको रोना भी पड़े ना, उसको निकालने के लिए प्लीज़ रोइए। किसी से शेयर करना पड़े, बात करनी पड़े, किसी के सामने चिल्ला चिल्ला के रोना पड़े, प्लीज़ करिए, उसी से आप ठीक होगे। वेंट इट आउट, निकाल दो। हीलिंग हो रही है बहुत लोगों की जो ऑलरेडी रोने धोने वाले स्टेज से निकल चुके हैं, ग्रीविंग कर चुके हैं। मुझे लगता है नवंबर में आप बहुत ज़्यादा हील्ड अप फील करोगे, बेटर फील करोगे नवंबर में, क्योंकि ये टाइम मैं कहूँगी नवंबर से पहले ले लो अपने आप को, जितना रिलीज करना चाहते हो उस एनर्जी से। क्योंकि ये नहीं है कि दिल टूटेगा नवंबर में, ये तो टूट चुका है। अब टाइम है इसको वापस ठीक करने का, तो अपनी लाइफ समेटने का टाइम आ गया है। स्ट्रैटेजी बनाएंगे अब आप आगे वाली लाइफ में, क्योंकि अब आपने देख लिया कि हार्ट ब्रेक हो चुका है, लाइफ थोड़ी इधर उधर हो गई है। नवंबर में मुझे लगता है आप अपनी लाइफ का ग्रिप वापस पाओगे। आपको प्लान बनाने हैं अपने लाइफ के कि अब आगे क्या। बहुत कर लिया, बहुत ये सब देख लिया, बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन देख लिया। नवंबर में आप प्लान्स बनाओगे, आगे अपनी लाइफ में काम पे फोकस करोगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे। हो सकता है जिनका हार्ट ब्रेक ना हुआ हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग इस पाइल की रीडिंग देख रहे हैं, तो कुछ लोग जिनका नहीं है तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही आपका हार्ट टूटेगा ही नवंबर में, बट आप जनरली लाइफ की प्लानिंग करोगे। हो सकता है शादी को लेके प्लानिंग करोगे, लाइफ में अब आगे क्या करना है। एक एज पे पहुंच चुके हैं, एक एक्सपीरियंस ले चुके हैं, काम ठीक चल रहा है, तो अब आगे क्या। लाइफ आपसे कह रही है स्ट्रैटेजी बनाइए जो आप नवंबर में बनाओगे। कुछ चीज़ जो बिखरी हुई है उनको वापस ऑर्डर में, मुझे इस टाइम उठना है, इस टाइम सोना है, उससे मीटिंग करनी है, ये अचीव करना है। प्लानिंग दिख रही है यहाँ पे नवंबर में, बहुत प्लानिंग होने वाली है, और इस प्लानिंग को
और इस हीलिंग को सक्सेसफुल करने के लिए आपका 7th चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, पाइल नंबर 3। और जब ये एक्टिवेट होता है ना, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं कि ये प्लान कैसे बनेंगे, ये सब क्या करना है। आपको अपने आप डाउनलोड्स आएंगे, आपको अपने आप मैसेजेस, आइडियाज़ आएंगे। यूनिवर्स आपको आपके डिवाइन पावर, सुप्रीम पावर, जिन पे भी आप भरोसा करते हैं, भरोसा रखिए कि अब आप जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करेंगे, जो आइडियाज़ रिसीव करेंगे, वो पहले जैसे नहीं होंगे। आई एम सॉरी, मैं पानी पी लेती हूँ, 1 मिनट। यस, सो 7 चक्रा इज लाइक अ ग्रेट ओपनिंग। अपने आप ही स्पिरिचुअलिटी कहते हैं ना, बिन मांगे स्पिरिचुअलिटी आ रही है लाइफ में। आपको अपने आप समझ में आ जाए कि जो हुआ मेरे बहुत अच्छे के लिए हुआ, और आगे जो होगा मैं उसको ऐसे प्लान करूंगा या करूंगी, उससे मेरा भला ही होगा। सपने में हो सकता है आइडियाज आने लग जाए। बहुत लोगों के लिए तो उनको अपने कहते हैं पिछले जन्म याद होने, जब 7 चक्रा खुलता है ना, आपको अपने पिछले जन्म से रिकनेक्शन होने लग जाता है कि आप क्या थे लाइफ में, पर्पस मिल जाता है। तो ऐसी ऐसी एंटिटीज के साथ आपके कनेक्शन बनने लग जाते हैं। और मैं आपको डरा नहीं रही हूँ कि आत्माएं दिखने लगेंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको हमेशा लगेगा कि मैं अब एक डिफरेंट एनर्जी फील करना, एक लाइटपन फील करना। तो अपने सपनों पे जो आप देखते हैं, या आपको क्या साइंस मिलती हैं यूनिवर्स से, अचानक से कुछ चीज़ें अलग होती हुई देखेंगे ना, तो उसको एज अ साइन लीजिए। कुछ रिसीव कर रहा है आपका माइंड, कुछ रिसीव कर रहे हैं आपके चक्रास। और यही जो 7 चक्रा है वो हील करेगा आपके हार्ट को, और आपको हेल्प करेगा आगे प्लानिंग करने के लिए। ओके, अब आप बोलेंगे यहाँ पे ब्रोकन हार्ट है, रोमांस। रोमांस से खाली लाइफ से नहीं, किसी पार्टनर से नहीं, लाइफ से हो सकता है। कुछ ऐसा शुरू करना जिससे आपको बहुत प्यार है। वैसे यस, ये एक रोमांटिक कार्ड ही है कि बहुत लोगों के लिए, जिनके लिए कार्ड आता है, हम कहते हैं कि उनकी शादी होने वाली है, आपकी इंगेजमेंट हो सकती है। सो अगर किसी की हो रही है, कंग्रेचुलेशंस, प्लीज़ मुझे बताइएगा। कोई नया आपकी लाइफ में आ सकता है, हो सकता है आपकी हीलिंग आपकी हो जाए और आपको फिर अचानक से कोई ऐसा इंसान मिले नवंबर में जिससे आपकी मतलब दुनिया ही बदल जाए। सो यस, कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट का लाइफ में आना नवंबर में हो सकता है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। सो अगर आप थक चुके हैं, कई बार घर वापस आते हैं तो लगता है कि सारी एनर्जी निकल गई है, अब और नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ब्रेक लीजिए। ये जो हुआ है ना, इसने आपको ड्रेन आउट करा है ना, तो इससे ब्रेक लीजिए। सब कुछ टाइम टू टाइम जैसा है, सब कुछ वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों से ब्रेक चाहिए होती है। खुद की सेल्फ केयर इम्पोर्टेंट होती है। तो प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालिएगा। इट्स टाइम टू ब्रीथ आउट, इट्स टाइम टू रिलैक्स। ब्रेक लेने का टाइम आ गया इन इमोशन से, इस हैवी एनर्जी से जिसको आप लेके चल रहे हैं। इन एक्सपीरियंसेस को पीछे छोड़ना। और बेस्ट इज कि आपको ये फेथ नहीं जाने देना है कि जो मेरी लाइफ में हुआ उससे मेरा कुछ खराब हो गया। नहीं, इस बात पे फेथ रखिए कि ये जो भी हुआ है ये मेरे बहुत अच्छे के लिए हुआ है। आई एम हैप्पी वेयर आई एम। जहाँ मैं हूँ इस वक्त बहुत खुश हूँ। ये रिफ्लेक्ट करने का टाइम है, पीछे मुड़ के देखने का कि मेरी कहाँ पे गलती हो गई, क्या मेरे साथ हो गया, और अब आगे कैसे बढ़ना है। तो ये ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। आप हर बार ना, मतलब कोई भी ऑब्स्टिकल आता है ना, मुझे लगता है कि आप उसको लेके इतना परेशान हो जाते हो ना कि बस ये मुसीबत चली जाए, कैसे इसको सॉल्व करूं, क्या करूं। अरे हर बार हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता। आप हर बार ही कोई ऑब्स्टिकल सॉल्व नहीं कर सकते, ओवरकम नहीं कर सकते। वहाँ पे सांस लो। आपको ये जो अगर 7 चक्रा हील होगा ना, वो आपकी हेल्प करेगा उसका सोल्यूशन ढूंढने में, आपको बताने में कि कोई बात नहीं, चीज़ें धीरे चल रही हैं, आगे और अच्छा होगा। अगर अभी नहीं हुआ है ना, आगे और बहुत अच्छा होगा। तो अपने आप को एक ब्रेक दीजिए। पाइल नंबर 3, इन ब्रह्मा वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू
जर्नी टू। सो अगर आप गुरुद्वारे मंदिर कहीं जाते हैं, मस्जिद जाते हैं जहाँ पे आपको बहुत सुकून मिलता है, रिवर के किनारे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं जहाँ पे आपकी सोल जो है बहुत, आपको खाली शरीर से नहीं जा कहते ना हाँ मेरी आत्मा को शांति मिली, मुझे लगता है नवंबर में आप वैसी जगह जाओगे। हॉलीडे पे जा सकते हो या एक रिलीजियस, एक सेक्रेड प्लेस पे जा सकते हो, क्योंकि वो जगह आपको बुला रही है आपकी शांति के लिए, आपके मन की शांति के लिए। और आपको जाना भी चाहिए अगर आपको मौका मिले ना, क्योंकि आप देखोगे आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग तो वहीं पे हो जाएगी, वहीं बैठ के शायद आप अपनी आगे की लाइफ भी देख पाओगे, प्लान कर पाओगे। लेकिन अपना सोल पर्पस जो है कि नहीं मुझे खाली इन ऑब्स्टिकल से नहीं लड़ना है या इन सब चीज़ों से नहीं गुजरना था, मुझे कुछ और बड़ा करना है, ये आपको यहीं इन्हीं जगह पे जाके इनके जवाब मिलेंगे। डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन। The fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation, the best is yet to come. Please do not give up pile number 3. ये जो स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो ना, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन ही है। कई बार हमारे साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा था, बहुत अजीब फील कर रहे होते हो, आपको चेंज करना चाहते हो अपने काम करने के ढंग में, अपने रिलेशनशिप में, लेकिन आप वो नहीं करते हो क्योंकि आप अपने आजू बाजू 4 और लोगों का सोचते हो कि मेरे ऐसे बदलने से, मेरे अपने आप में ये चेंज लाने से और 4 लोगों को फ़र्क पड़ेगा। तो प्लीज़ याद रखिए जब आप में ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, हो सकता है थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आसान नहीं है, आप मुझसे पूछिए और लोगों की जिनकी हुई है ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये थोड़ा एक टफ प्रोसेस हो सकता है कई बार, क्योंकि अचानक से आप लोगों से दूर होने लग जाते हो, अचानक से बात करना छोड़ देते हो। 10 लोगों में आपको 10 दोस्तों में बैठे बैठे आपको अनजान लगने लग जाएगा, तो आजू बाजू कई बार लोग अनकंफर्टेबल होंगे आपकी बातें सुन के, या आप अनकंफर्टेबल हो गए। प्लीज़ उस ट्रांसफॉर्मेशन को होने दो। आपको कुछ खराब नहीं हो रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा है, सबके साथ यही होता है। प्लीज सरेंडर टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो आपका नया रूप निकल के आएगा ना, नया फेज निकल के आएगा, इससे आप देखोगे कि लोग आपसे और प्यार करेंगे, क्योंकि फाइनली आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ हो गए हो। आप जो थे आप वही बन गए हो, जो आपके लिए सबसे अच्छा था आप वही बन गए हो। सो प्लीज अगर ऐसा कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो जिससे आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा हो थोड़े टाइम के लिए, या आपके आजू बाजू आपको लोग बोल रहे हैं कि कुछ तो यार तू अलग लग रहा है या अलग लग रही, कुछ तो तेरी बातें, तेरी एनर्जी अलग है, प्लीज़ अंडरस्टैंड ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है और ये उनके अच्छे के लिए भी हो रहा है। कई बार एक के बदलने से आजू बाजू 10 और बदल जाते हैं, उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है। सो प्लीज़ इस ट्रांसफॉर्मेशन को सरेंडर करिए। पाइल नंबर 3, नवंबर इज़ अ वेरी गुड मंथ, ऑस्पिशियस मंथ है इतना। चलिए अब देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ टैरो से कैसी रहेगी नवंबर में। ओके एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर पाइल नंबर 3 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर इन देयर पर्सनल लाइफ। ओके, स्ट्रेस, देखा मैंने कहा है ना, स्ट्रेस, दिल टूटा है, स्ट्रेस। 9 ऑफ वॉन्ड्स, पीछे मुड़ मुड़ के देखना, उनको याद करना, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ हमेशा यही होता है, मुझे ऐसे ही लोग मिलते हैं। और फिर एक नई एनर्जी नवंबर में आ रही है। Angel, please give message for pile number 3. Thank you. Month of November. Okay. 8 of Wands, bottom of the deck. So yes, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये कार्ड आपको दिख ही रहा होगा। रातों को जागना, नींद खराब करना, बातों के बारे में सोचते रहना, एंजाइटी से गुजरना, तभी मुझे इतने हीलिंग वाले कार्ड्स नजर आए, मतलब ऑरिकल में इतने हीलिंग वाले कार्ड्स, ये तो मैंने आपके सामने शफल किए हैं कि ऑब्स्टिकल्स आ रहे हो, उनको लेके परेशान होते हो, सोचते हो उनके बारे में बहुत ज़्यादा। प्लीज़ ये टाइम अब नवंबर में जा रहा है, अगर नवंबर में इस एनर्जी के साथ एंटर भी करोगे ना, आगे देखो, स्ट्रेंथ कार्ड,
ख़त्म तो आप शेर की तरह ही करोगे इसको। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ डेफिनेटली स्ट्रेस, एंजाइटी, ठीक से ना सोना, परेशान होना बातों को लेके। स्ट्रेस 3 है, आपको लगता है 10 है। ओवर हाइप करके स्ट्रेस लेना, जितनी बात खराब है भी नहीं उससे ज़्यादा उसको खराब इमेजिन करना, खुद के मन से चीज़ें ठीक ना होने देना, माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, इतनी ओवर थिंकिंग, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, पूरा दिन पूरी रात बस अग्रेशन, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन, दिमाग पे असर पड़ रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, पीछे मुड़ मुड़ के देखना, लगता है कि मैंने इतना कुछ दिया इस रिलेशनशिप में, इतना कुछ दिया जो मेरे साथ जिसमें मैं था, इतनी मेहनत लगा दी, मिला वही, कहाँ कमी रह गई। ये देख रहे हो, ये पीछे मुड़ के देख रहे हैं, इसको आगे देखना चाहिए, फिनिश लाइन पे था, शायद थोड़ी और मेहनत अपनी तरफ से थोड़ा और पुश करते तो कुछ ठीक हो जाता। इसका भी स्ट्रेस हो सकता है कि काश मैंने थोड़ा पुश किया होता और तो कुछ ठीक हो जाता, लेकिन छोड़ रहे हो पीछे पुराने रिश्ते, ये पुरानी एनर्जी। पास्ट पे बहुत ज़्यादा देखना, बार बार पास्ट की बातें सोचना, इस एनर्जी से बाहर आएंगे आप। अच्छी बात यह है कि नवंबर में एक एनर्जी का रिन्यूअल हो रहा है, कोई नया इंसान भी आ सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो आपके अंदर एक नया पैशन, नई इंस्पिरेशन, एक नया आइडिया, मतलब कुछ आपके अंदर एक नई, कहते हैं ना, एक नई फायर जगा सकता है। ज़रूरी नहीं है रोमांटिक हो, ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है। हर चीज़, मुझे लगता है अभी इतने स्ट्रेस से निकलोगे तो बिल्कुल ऐसे कूद नहीं जाओगे, लेकिन डेफिनेटली द एम्प्रेस रिवर्स में आया है, तो आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो फीमेल या मेल जो भी आपकी लाइफ में थे, उन्होंने आपको ठीक से नर्चर नहीं किया, आपका ख्याल नहीं रखा, आपने बहुत उनका ख्याल रखा, बहुत प्यार किया, लेकिन आपको रिटर्न में वो चीज़ मिली नहीं है। इमोशनली जो है आप ड्रेन्ड आउट हो, अपना ख्याल नहीं रख पाए, अपने आप को आपने इतना लूज कर दिया, इतना खो दिया अपने आप को इस एनर्जी में। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको एक नया सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एक नया सोर्स ऑफ फायर, पैशन डेफिनेटली मिलेगा नवंबर में। आप इस चीज़ से ओवरकम कर पाओगे। स्ट्रेंथ का कार्ड, अपनी इनसिक्योरिटी से ऊपर उठना, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को खुद खा जाना शेर की तरह। बहुत खुशियाँ आ रही है नवंबर में, एटलीस्ट मंथ की एंडिंग तो नवंबर की ऐसे ही होगी, ज़बरदस्त। कोई चीज़ आपको इफेक्ट नहीं करेगी, आप कोई चीज़ आपको छू नहीं सकती। अब बहुत हो गया जो हो गया, मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाओगे आप। किसी ने बस आपके सामने ना यहाँ पे शट डाउन कर दिया इमोशनली, तो मुझे लग रहा है आप इमोशनली शट डाउन हो जाओगे थोड़ा टाइम के लिए। अब आप ना, अब नहीं पड़ोगे रिलेशनशिप में, तो नवंबर अभी कुछ ऐसा शुरू नहीं कर रहे हो आप, एक इमोशनली थोड़ा शट डाउन फील करोगे कि अभी मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। हो सकता है पार्टी सेलिब्रेशन करो, दोस्तों के साथ मिलो, कोई दोस्त वापस मिलेंगे, कोई नए दोस्त बनेंगे जो आपको आपकी वर्थ याद दिलाएंगे कि आप कितने खास हो, आप कितने स्पेशल हो। एंड जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ना, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना 80% जायज़ है, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंसेस ही हमें लाइफ के रियल टर्म्स बताते हैं। डिपेंडेंसी थी आपको इस रिलेशनशिप पे, बहुत डिपेंड करते थे अपने पार्टनर के ऊपर हर चीज़ के लिए। तो प्लीज़ पाइल नंबर 3, आपको सेल्फ केयर की ज़रूरत है। अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हो आप, लेकिन जब ये एक नई एनर्जी, नई फायर, नई ऊर्जा जिसे कहते हैं, जब इसको फील करोगे ना, जब अपनी स्ट्रेंथ को जगाओगे, जो जागेगी ही, डेफिनेटली जागेगी। और मैंने कहा ना कई बार स्पिरिचुअल अवेकनिंग का रास्ता होता नहीं है आसान, लेकिन फिर देखो एंड वो स्ट्रेंथ पे ही हो रहा है कि होगा। फिर आपको लाइफ का जो इन्फिनाइट जो खुशियाँ कहाँ से मिलती हैं, आपको वो सोर्स पता चल जाएगा। क्राउन चक्रा का आया था ये कार्ड, और आप देखोगे यहाँ पे भी इनके सर पे इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट अबंडेंस आ रही है आपके पास, और ये खुद आप ओवरकम कर रहे हो। अपनी वर्थ आपको पता चलने वाली है। प्लीज़ अपनी सेल्फ केयर करिए। जब ये एक बार हो गया, एक बार अपने आप पे आपको विश्वास वापस आ गया, आपकी स्ट्रेंथ वापस आ गई, इन सब से तो आप ऐसे लड़ जाओगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। कहने की बात नहीं, पर मैं आपको आप देखोगे
फास्ट चेंजेस आ रहे हैं नवंबर में। एक एनर्जी शिफ्ट ऐसा इम्पैक्टफुल कि अरे ये से अचानक कैसे हो गया, मतलब ये हुआ क्या, मैं अचानक से इतना पॉजिटिव क्यों फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मतलब लाइफ वापस ऑर्डर में कैसे आ रही है, चीज़ें अब टाइम टू टाइम कैसे हो रही हैं। बहुत ही फास्ट और टाइमली चीज़ें होने वाली है। बस आपको स्टबन नहीं रहना है, ओपन रहना है ये सब चीज़ें होने के लिए, क्योंकि ये आपके लिए यूनिवर्स कर रही है। इन सबको, ऐसी एनर्जी को एक्सेप्ट करना आपके हाथ में है। ये तो चलता रहेगा, लेकिन बिकॉज 7 चक्र अवेकनिंग है यहाँ पे, पाइल नंबर 3 ओवरकम कर जाओगे, बहुत स्ट्रांग निकलोगे नवंबर में, बहुत स्ट्रांग निकलोगे। अब देखते हैं आपकी प्रोफेशनल रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3। हाउ विल द मंथ ऑफ नवंबर बी एंजल्स। ओके, फॉर पाइल नंबर 3 प्लीज मैसेजेस फॉर देयर वर्क लाइफ। बहुत सारे कार्ड्स हैं लेकिन बहुत बढ़िया कार्ड्स हैं। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड अगेन, आर यू जोकिंग। वर्क लाइफ में भी स्ट्रेंथ का कार्ड, वाओ। हायरोफेंट, वेरी गुड। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, सक्सेस, पार्टी कर रहे हो यार आप तो, काम तो इतना अच्छा होने वाला है, पार्टी कर रहे हो। यहाँ रख देती हूँ मैं इसको। सो सेलिब्रेशन इज कमिंग, समथिंग सक्सेस, लाइक आई सेड सक्सेस आ रही है काम पे। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अपने प्लान्स को एक्शन में डालना, स्ट्रैटेजी का कार्ड आया था कि आगे अब लाइफ कैसे प्लान करनी है, काम कैसे आगे लेके जाना है, ये आप प्लान करोगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एग्जैक्टली वही है, ये ना खाली बोलते नहीं है, ये करते हैं। ये प्लान, जो न्यूज़ और प्लान का एज था वो पेज का होता है। नाइट मतलब एक्शन, पुटिंग योर वर्ड्स इनटू एक्शन, पुटिंग योर प्लान टू एक्शन। आप में से बहुत लोग डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हो, कर पाओगे। प्रमोशन मिल सकता है, उसी कंपनी में प्रमोशन, उसी कंपनी में डिपार्टमेंट चेंज करना, अपग्रेड होना, वो हो सकता है। कुछ खुद का बिजनेस है, कुछ काम है, उसे आगे ही लेके जाओगे। फायर, उसको पैशन लेके ना बढ़ता जाएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, जब आगे चलोगे ना तो लोग खुश होंगे आपके लिए। कुछ लोग ठीक है गॉसिप भी करेंगे, ये मान लेते हैं, लेकिन विक्ट्री का कार्ड है। देखो कैसे राजा बन के जा रहा है। तो जो आपने काम में सोचा है ना, विक्ट्री दिख रही है मुझे। एंड पैशन बेसिकली, क्योंकि ये काम वो है जिसमें आपने कहते हैं ना जी जान लगा दी, अपने पूरी फायर, अपना सब कुछ झोंक दिया। सो काम पे तो बहुत ज़्यादा सक्सेस है। अगर किसी को पैसे की दिक्कत है, मैं आपको बताऊं, आपको हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ अपने आप को अकेला मत समझिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। आपके पास स्ट्रेंथ का कार्ड है। कुछ भी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी अगर हो कुछ लोगों को, ये सबके लिए मैसेज नहीं है। आप अपने आप दिमाग में ना सोच पाओगे, प्लान बना पाओगे कि कैसे सिचुएशन से बाहर आना है, और कोई ना कोई आपकी हेल्प ज़रूर करेगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपके कोई डेट्स हैं, कुछ लोन चल रहे हैं, आपको किसी के पैसे चुकाने हैं, तो आप वो नवंबर में कर पाओगे। बॉस हैं आप, आपको अपनी गेम पता है, पैसा आ रहा है। कोई भी हर्डल आएगा ना, अब कोई ऑब्स्टिकल आएगा ना, क्योंकि स्ट्रैटेजी कर रहे हो, उसको बेटर तरीके से हैंडल कर पाओगे। टाइम टू ब्रीथ, इसका कार्ड भी आया था। तो अगर इस बार नवंबर से पहले कोई चूक हुई है, कुछ काम ठीक नहीं हुआ है ना, नवंबर में आपको पता है उसको कैसे करना है। अब वो आपको काम रोक नहीं पाएगा। 8 इज द कार्ड ऑफ इन्फिनिटी। तो अबंडेंस, पैसा जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका मिलना, ये तो होना ही है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। मुझे ना एक्चुअली कुछ ज़्यादा इनके बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हायरोफेंट, आप में से कुछ लोग पढ़ना चाहते हो अपनी सक्सेस के लिए, अपने प्रमोशन के लिए। हो सकता है आप में से बहुत लोग एक नया स्किल सीखोगे। कहते हैं ना कई बार लोग अपग्रेड करते हैं, MBA करते हैं, काम करने के साइड में पार्ट टाइम करने लग जाते हैं, कुछ नया कुछ सीखने लग जाते हैं ताकि उनको प्रमोशन मिले, बेटर जॉब मिले।
तो अगर आप में से कुछ लोग पढ़ाई करना चाहते हो, नया स्किल, यूनिवर्सिटी, कुछ भी करना चाहते हो, सिर्फ काम करने वाले नहीं, मैं छोटे भी कह रही हूँ, स्कूल, कुछ भी, आप अच्छे से पढ़ोगे, आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी, आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं। अच्छी जगह पढ़ना जहाँ पे आप पढ़ना चाहते थे, जहाँ से आप स्किल सीखना चाहते थे, अपग्रेड दिख रहा है यहाँ पे। यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना जहाँ पे बहुत पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। एंड 3 ऑफ कप्स, लाइक आई सेड, दिस इज टाइम टू सेलिब्रेट। पाइल नंबर 3, नवंबर में वर्क वाइज प्लीज़ डू नॉट स्ट्रेस। मुझे लगता है आपका ये जो नई, जो आप कहते हैं ना पैशन या नया एनर्जी आ रहा है ना, ये इसकी वजह से भी बहुत आएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मुझे यहाँ पे कोई रोमांस नहीं दिख रहा है अभी नया आता हुआ, मुझे बस आप में एक नई फायर नज़र आ रही है। आप अपने इनर बीस्ट को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को कॉन्कर कर रहे हो, और वही चीज़ काम में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके बहुत काम आ रही है। अगर इस चीज़ ने आपको हिला दिया था, हो सकता है, मैंने कहा था ना, कार्ड जैसे आए हैं कि अपनी लाइफ को ऑर्डर में लाओ, वापस समेटो, थोड़ी बिखर गई है, तो वो ऐसे अब वापस आ रही है, काम के ट्रैक पे वापस आओगे, और फिर ऐसा वापस आओगे कि बस। तो मुझे लगता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ एक मेजर रीज़न रहेगा आपका नवंबर अच्छा करने में, आपको बेटर फील कराने में। एक डिस्ट्रैक्शन, एक अच्छी डिस्ट्रैक्शन रहेगी आपकी जो वर्क लाइफ है, आपको अच्छा फील कराने में। सॉरी, कैमरा। सो कंग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 3, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप मेरा इंग्लिश चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो उसका नाम आप यहाँ अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हो, और उसका लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, और मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। होपिंग नवंबर आपके लिए बहुत बढ़िया जाएगा। प्लीज़ टेक केयर, बाय।